जय हिंद दोस्तों। विवेक जी के स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों? अध्याय 3 देखेंगे, ऋग्वेद एवं उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल का जो प्रश्न है तो वो देखेंगे दोस्तों, और देखेंगे कि जो भी क्वेश्चन है वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन है। इसलिए हमारा जो पेपर है उसे आप लोग बिना स्किप किए देखें, ताकि जब भी डालें तो आप तक हमारा वीडियो अच्छे से चला जाए और जानकारी भी आपको पहुंच जाए। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, हमारा पहला क्या क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है। क्या है दोस्तों? भारत में हड़प्पा का जो बृहद स्थल है, तो देखेंगे कि भारत में जो है तो राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी जो है तो भारत का हड़प्पा का स्थल सबसे बड़ा है। दूसरा क्वेश्चन हमारा समझ में नहीं आएगा आपको। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि धर्म और रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार की चित्रित करते हुए इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हम टोटल क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों जो पेपर से संबंधित है, और जो आया हुआ क्वेश्चन है उसी को हम देख रहे हैं इसलिए, और हमारा समय ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर ही बताते जाता हूं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। जैसे है धर्म। रीत जो है तो मूलभूत नैतिक विधान तथा जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों का संचालित करता था। तो देखेंगे कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो देखेंगे कि हमारा जो ये दोनों कथन है तो ये दोनों कथन सत्य है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। देखते हैं कि जो चौथा क्वेश्चन है, तो गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। जो गायत्री मंत्र है तो वह सर्वप्रथम किस ग्रंथ से मिलता है। तो देखेंगे ये ऋग्वैदिक काल से ही संबंधित है दोस्तों। किससे? ऋग्वैदिक काल से। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित आश्रमों को क्रमानुसार रखिए। तो देखेंगे किसे क्रमानुसार रखना है। तो देखेंगे पहला हमारा क्या हो जाता है, ब्रह्मचर्य। दूसरा है गृहस्थ संभालना। फिर तीसरा है वनों के लिए प्रस्थान। फिर संन्यास। ये जो हमारा पहला है यही है तो आश्रमों के क्रमानुसार रखा हुआ है। देखेंगे कि ये छठवां क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से किसमें विख्यात गायत्री मंत्र मिलता है। तो गायत्री मंत्र जो देखेंगे दोस्तों, तो ये ऋग्वैदिक काल में सर्वप्रथम में, मैंने अभी चौथे क्वेश्चन में इसी का जिक्र हुआ था, तो यह ऋग्वैदिक काल से ही संबंधित है। देखेंगे कि ये IAS के प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो गायत्री मंत्र है किस पुस्तक में मिलता है। तो ये भी जो है तो गायत्री मंत्र है तो ऋग्वैदिक काल में ही मिलता है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर होगा, ऋग्वैदिक काल। देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कि ऋग्वैदिक काल की मूल लिपि थी। जो ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी तो वह देखेंगे कि ब्राही थी। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, ब्राही। ये भी यूपी PSC यानी उत्तर प्रदेश के PSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नौवां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नौवां क्वेश्चन कह रहा है, ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा था। तो इसका क्या आंसर होगा दोस्तों। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है, गायत्री। जो गायत्री मंत्र है ये तो है तो लोकप्रिय है गायत्री मंत्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला 10वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। जो ऋग्वेद पर आधारित है मतलब संकलन करके नया वेद बनाया गया था तो वह था दोस्तों कौन सा वेद है, तो वह है सामवेद। तो हमारा दूसरा आंसर सही होगा। दूसरा जो हमारा विकल्प है वह है सामवेद। तो सामवेद हमारा इसका जो है तो सही आंसर होगा दोस्तों। ये भी यूपी PSC के प्री के GS में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला देखेंगे, सुमेलित करने के लिए दिया है। सुमेलित करने के लिए दिया है तो देखेंगे कि ऋग्वेद जो है तो इसमें ऋग्वेद का क्या है दोस्तों। तो देखेंगे कि इसमें स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। और देखेंगे दूसरा यजुर्वेद में क्या दिया है। तो यजुर्वेद में देखेंगे कि यजुर्वेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण का है। और सामवेद में देखेंगे संगीत में स्रोत है। और देखेंगे अथर्ववेद में है तो इसका दिया हुआ है स्रोत एवं कर्मकांड का जो है तो दिया हुआ है। इसलिए इसका जो देखेंगे तो इसका ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था। जो पूर्व वैदिक आर्यों का जो धर्म था तो वह क्या था। तो देखेंगे कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा, प्रकृति पूजा। क्या था दोस्तों? प्रकृति
पूजा और भक्ति। प्रकृति पूजा और भक्ति जो है तो पूर्व के वैदिक आर्यों का जो धर्म था, मुख्यतः धर्म था यही प्रकृति पूजा व यज्ञ। सॉरी दोस्तों, इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। और देखेंगे कि ये प्री में आ चुका हुआ क्वेश्चन है आइए इसके अगला क्वेश्चन देखेंगे। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। तो आयुर्वेद का जो है तो यह अथर्ववेद से मिलता है दोस्तों। ऑप्शन टी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस पर विश्वास करती थी। देखेंगे किस पर, तो ऋग्वेद काल में जो है तो बलि एवं कर्मकांड पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, इसलिए लोग विश्वास इसी पर किया करते थे। तो हमारा 14 का जो आंसर है तो वह होगा ऑप्शन डी हमारा बलि एवं कर्मकांड। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। ऋग्वैदिक जो है तो धर्म था, कैसा धर्म था, तो देखेंगे ऋग्वैदिक काल जो धर्म था तो वह था बहुदेववादी। क्या था दोस्तों? बहुदेववादी था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मैत्रेयी संहिता का संबंध था। मैत्रेयी जो संहिता था तो वह किससे संबंधित है, तो देखेंगे यजुर्वेद से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा इसका सही आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गोत्र शब्द का प्रयोग हुआ था। जो गोत्र शब्द का जो प्रयोग है तो सर्वप्रथम हुआ था तो किसमें हुआ था, तो देखेंगे कि ऋग्वेद में हुआ था। किसमें हुआ था दोस्तों? ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, और ये देखते जाइएगा कि हमारे पेपर जो है तो किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन ही मैं आपको दे रहा हूँ, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है? सूर्य की आहुति का संबंध है। सूर्य की जो आहुति का संबंध है तो वह किससे संबंधित है, तो देखेंगे सौत्रामरी से। किससे है दोस्तों? सौत्रामरी से। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। ऋग्वेद के किन मंडलों में वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? वंश मंडल, तो देखेंगे नौवें एवं द्वितीय एवं सप्त मंडल को क्या है? वंश मंडल से संबंध जाना जाता है। किससे जाना जाता है? वंश मंडल। द्वितीय और सप्तमा जो मंडल है तो उसमें है तो वंश मंडल के नाम से जाना जाता है ऋग्वेद का। जो पीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अगला देखेंगे 20वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस शिल्प का उल्लेख नहीं है? देखेंगे कि हाथी का दांत पर उत्कीर्णन। ऋग्वेद में जो है तो पुनाई, बढ़ईगिरी, मृदभांड संरचना ये सब का उल्लेख है, लेकिन हाथी का दांत पर उत्कीर्णन नहीं हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों? हाथी दांत का उत्कीर्णन। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। मंत्र संबंधित किससे सबसे ज़्यादा है, तो देखेंगे अग्नि से। अग्नि से संबंधित जो है तो बहुत सारे जो है तो संख्या में मंत्र बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 22वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है? पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है तो देखेंगे भरतों के। तो ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो देखेंगे कि विष्णु का जो प्राचीनतम उल्लेख है तो वह भी ऋग्वेद से ही मिलता है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा दोस्तों तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा, ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रसिद्ध 10 राज्य का उल्लेख मिलता है तो 10 राज्य का उल्लेख कहाँ से मिलता है दोस्तों? तो देखेंगे कि ऋग्वेद से ही मिलता है। कहाँ से मिलता है दोस्तों? ऋग्वेद से। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, ऋग्वेद से मिलता है। 10 राजाओं का जो युद्ध है तो वह किससे मिलता है? तो 10 राजाओं का युद्ध जो है तो ऋग्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था? जो भरतों का पुरोहित था तो वह कौन था? तो भरतों का जो पुरोहित है तो वह वशिष्ठ था दोस्तों। क्या था? वशिष्ठ जो है तो पुरोहित था। ऑप्शन भी हमारा सही आंसर है। और देखेंगे कि ये भी पीएससी प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी बात ऋग्वैदिक स्त्रियों के संदर्भ में सही नहीं है? ये सभा की कार्यवाही में भाग लेती हैं थी, ये भी सही आंसर है दोस्तों। ये बता दे रहे हैं कि ये सही आंसर नहीं है, क्यों भाग लेती थी। इसमें पूछा क्या क्वेश्चन है कि सही नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा पेपर को ध्यान में रखते हुए। अगर दूसरा है वे यज्ञों का अनुष्ठान करती थी, ये भी है करती थी। ये युद्धों में सक्रिय भाग लेती थी, ये भी सही है। राजस्वला होने के पहले ही उनका विवाह हो जाता था, ये गलत है दोस्तों। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋग्वेद में निम्नलिखित देवताओं में से किसके लिए बने है उसका रथ बकरे खींचते थे ऐसा तो कौन था दोस्तों? तो देखेंगे पूषण जो है तो इसके रथ को कौन खींचते थे? तो देखेंगे कि इसके रथ को बकरे खींचते थे। अश्वेता
28वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है अश्वेता और ऋग्वेद में समानता है। अश्वेता किस क्षेत्र से संबंधित है? अश्वेता जो है तो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ईरान से संबंधित है दोस्तों। कहाँ से है? ईरान से संबंधित है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित ग्रंथों में से मुख्यतः किसमें यज्ञवेदियों के निर्माण का विवरण मिलता था? यज्ञवेदियों के निर्माण का विवरण मिलता है। तो यज्ञवेदियों का जो निर्माण है तो किसमें मिलता है? 16वें सूत्र में मिलता है दोस्तों। किसमें मिलता है? 16वें सूत्र में। तो 16वें सूत्र में इसका जो है तो मिलता है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन डी में दिया हुआ है 16वें सूत्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 16वें सूत्र में मिलता है। अगला क्वेश्चन है छंदोदय उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से है? छंदोदय उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से है? तो देखेंगे सामवेद से संबंधित है। किससे दोस्तों? सामवेद से। सामवेद से इसका जो है तो संबंधित है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, सामवेद। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्न में से कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा है? गद्य एवं पद्य में तो देखेंगे कि यजुर्वेद जो है तो हमारा गद्य एवं पद्य दोनों से लिखा हुआ वेद है यजुर्वेद। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। यजुर्वेद जो है तो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा सबसे प्राचीन वेद है? सबसे प्राचीन तो देखेंगे कि ऋग्वेद ही था दोस्तों। सबसे प्राचीनतम जो वेद है तो वह है ऋग्वेद ही। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। और देखेंगे कि उत्तराखंड के UDA LDA UPSC के GS में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अगला देखेंगे निम्न में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? वही क्वेश्चन घुमा के पुनः दे दिया है, एक ही क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है तो वह किसको समर्पित है? तो देखेंगे कि सोम को समर्पित है। कौन किसे समर्पित है दोस्तों? सोम को। और इस पेड़ पर नामांकित देवता भी हैं जो देव हैं। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। ये PPSC के प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सुमेलित कीजिए। ये प्री में पूछा जा चुका है, PSC के प्री में। किसमें पूछा जा चुका है? PSC के प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं कि ऋग्वेद पहला क्या है? अथर्ववेद। अथर्ववेद किससे संबंधित है? तो देखेंगे कि औषधियों से संबंधित है। फिर देखेंगे दोस्तों ऋग्वेद जो है तो ऋग्वेद ईश्वर की महिमा से संबंधित है। किससे दोस्तों? ईश्वर की महिमा से संबंधित हुआ है ऋग्वेद। यजुर्वेद जो है तो यजुर्वेद देखेंगे कि बलिदान विधि से। किससे दोस्तों? बलिदान विधि से संबंधित है। और सामवेद जो है तो औषधियों से संबंधित, वो किससे संबंधित है? संगीत से संबंधित है। सामवेद जो है तो संगीत से संबंधित है। तो कोट में क्या आंसर होगा दोस्तों? तो पहला होगा, ऑप्शन होगा। ये मध्य प्रदेश के PSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। जो यज्ञ संबंधी विधि विधान है का पता किससे चलता है? तो यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है तो यह यजुर्वेद से मिलता है। किससे मिलता है दोस्तों? यजुर्वेद से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? तो देखेंगे 9वां मंडल जो है तो किससे संबंधित है? सोम को समर्पित है 9वां मंडल। इसका ऑप्शन सी सही आंसर होगा दोस्तों। ये PPSC में पूछा जा चुका है, बिहार के PSC में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक काल में जो लोकप्रिय शासन थी वह थी वंश के आधार पर राजतंत्र करना, परंपरागत वंश परंपरागत, यानी वंश उसका बेटा उसके साथ, ऐसी परंपरा चल रही थी। वैदिक युगीन सभा है। वैदिक युगीन जो सभा है तो वह कैसी सभा है? तो देखेंगे कि मंत्री परिषद थी। क्या थी दोस्तों? ऑप्शन सी जो है तो सही आंसर है, मंत्री परिषद से संबंधित थे। 40वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? जो स्तूप है तो वह कहाँ मिलता है दोस्तों? तो ऋग्वेद में मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? ऋग्वेद में मिलता है। किसमें? ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन ऑप्शन ए सही आंसर है दोस्तों। स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। अगला देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? क्या है दोस्तों? माया और वशीकरण का तो मिलता है तो यजुर्वेद ये अथर्ववेद में मिलता है, जो मंत्रों से संबंधित है। ये भी PSC के झारखंड में पूछा जा चुका है। IAS के प्री में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अथर्ववेद से है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस वैदिक ग्रंथ में वर शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लिखित मिलता है? वर का जो है तो किस में मिलता है? तो देखेंगे कि ऋग्वेद में मिलता है। किस में मिलता है दोस्तों? ऋग्वेद में मिलता है। इसलिए ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा दोस्तों, ऋग्वेद में। 43वां क्वेश्चन कह रहे हैं वर्ण व्यवस्था में संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। तो किसमें पाया गया है? तो ऋग्वेद में पाया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में इस पुरुष सूक्त के बारे में बताया गया है, जिसमें ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय और गुणों का उल्लेख
ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं, तो ऋग्वेद में ऋचाएँ कितनी है दोस्तों? तो 128 1028 है। ये छत्तीसगढ़ के पीएससी प्री में भी पूछा जा चुका है कि 128 ऋचाएँ हैं। ऋचाएँ किसे कहते हैं? रचना। रचना को ऋचाएँ कहा जाता है। अगला देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 45वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस वैदिक सूक्त में 4 वर्णों के उद्गम का संदर्भ मिलता है? तो देखेंगे पुरुष सूक्त में मैंने अभी भी आपको बताया था, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के किसमें दोस्तों? ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल, किसमें? 10वें मंडल में है, तो क्या है? पुरुष सूक्त के बारे में बताया जाया गया है, 4 वर्णों में विभाजित किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋग्वेद के निम्न सूक्तों में भारतीय नाटक की अंकुर अवस्था का होना माना जाता है। अंकुर अवस्था का होना माना जाता है, तो देखेंगे कि संवाद सूक्त का ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, संवाद सूक्त। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो देखेंगे कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ये भी प्री में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, आईएएस के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि ऋग्वेद के सूक्तों के विषय में निम्नलिखित में कथन सही है। कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं दोस्तों, इसका जो कथन सही है, तो पहला और तीसरा सही है। कौन सा? ऑप्शन सी। इसमें हेमंत व मूंजवंत का उल्लेख मिलता है। इसका पहला और तीसरा, और इसमें उल्लेखित अधिकांश नदियाँ यमुना एवं गंगा के पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में बहती हैं। ये सही आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो देख लेते हैं कि इसे सुमेलित करता है, कोट में भरना है। तो देखेंगे कि ऋग्वेद जो है, तो सांख्यान ब्रह्मांड पहला का, ऋग्वेद का जो है सांख्यान पहला ये हो जाएगा। सामवेद का देखेंगे, तो सामवेद का है तो तांडवमय ब्राह्मण को समर्पित है। और तीसरा देखेंगे यजुर्वेद जो है, तो यजुर्वेद शपथ पथ पर ब्राह्मण। और अथर्ववेद जो है, तो देखेंगे गोपथ ब्राह्मण पर संबंधित है। तो इसका जो सुमेलित होगा दोस्तों, तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 50वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त जित्य शब्द किससे संबंधित है? तो देखेंगे नैतिक व्यवस्था से संबंधित है। किससे दोस्तों? नैतिक व्यवस्था से संबंधित है, नैतिक व्यवस्था से संबंधित है। तो देखेंगे आज हमारा टॉपिक इतना ही रहेगा दोस्तों, कल देखेंगे 51 से। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसका भी पार्ट 1, 2 या 3 भी बन सकता है, 3 तक बन सकता है दोस्तों, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और ऋग्वेद से संबंधित अध्याय अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएँ। और देखेंगे कि आज ये पहला पार्ट है, ऋग्वेद का अध्याय 3 चल रहा है हमारा, ऋग्वेद एवं उत्तर वैदिक काल का। और हम इतिहास का जो है तो किससे संबंधित ला रहे हैं, देखते देखते अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का जो विचार है तो वह है दे रहे हैं। और टॉपिक वाइज एक एक अध्याय के बारे में बताएंगे। और हमारा जो ऋग्वैदिक काल है उसके पहले मैंने सिंधु सभ्यता की डाली है वीडियो, और प्रागैतिहासिक काल से का पेपर। और देखेंगे कि हमारा जो पेपर है किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप मिलेंगे आपको अगली वीडियो के साथ, और वो भी पार्ट 2 के साथ। किससे मिलेंगे दोस्तों? ऋग्वेद के पार्ट 2 के साथ। ये पार्ट 1 है दोस्तों, और जिसमें 1 से 50 क्वेश्चन मैंने आपको बताया है टॉप, और जो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखेंगे ऋग्वेद एवं वैदिक काल के जो अंतिम पेपर है। अगला टॉपिक कल देखेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ।